जहाँ पी और क्यू पूर्णांक संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ पी और क्यू एक परिमेय संख्या है। पी इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू पी इक्वल टू जीरो परंतु क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, यही है क्वेश्चन। क्या कह रहा है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ पी और क्यू एक परिमेय संख्या है परंतु p इक्वल टू जीरो, क्यू इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू जीरो। यही सवाल है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, शून्य को हम p अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे दूसरी सवाल है तो इस दूसरी सवाल को हम लिख सकते हैं क्या? शून्य को हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं। शून्य को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। शून्य को हम पी अपान परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो कह सकते हैं इसमें क्या हम, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या शून्य परिमेय संख्या है? इसे पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, शून्य को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देख लीजिए, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। शून्य के बटे में हम 1 लगा सकते हैं, शून्य के बटे में 2 भी लगा सकते हैं, शून्य के बटे में 3 लगा सकते हैं, शून्य के बटे में 4 लगा सकते हैं, डैश डैश इन्फिनाइट भी कर सकते हैं शून्य के बटे में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है प्रश्न में कि p इक्वल टू हम 0 कर सकते हैं, लेकिन q इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p अपान q के रूप में लिखें। तो p के स्थान पर हम 0 कर सकते हैं, लेकिन q इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0। तो q बराबर हम 0 नहीं कर सकते हैं, लेकिन p इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो वही तो कह रहा था प्रश्न में, क्या शून्य परिमेय संख्या है? इसे p अपान q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ p और q एक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। p इक्वल टू 0 और q इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0 प्रश्न में यही कह रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, शून्य को परिमेय संख्या में के रूप में लिख सकते हैं। जैसे सवाल यहाँ सॉल्व होगा, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 डैश इन्फिनाइट, p इक्वल टू 0 लेकिन q इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0। यही सवाल हमारा है। ये सवाल हमारा हो गया खत्म। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, यहाँ पर कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है प्रश्न? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे हल 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। ठीक, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो जितना ज्ञात करने के लिए कह रहा है उतने में हम क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 6 में हम 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7। जब 7 हो गया तो अब 3 में हम क्या करेंगे? 7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे और 4 में भी ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो 3 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे यदि 3 और 4 एक परिमेय संख्या है तो 3/1, अब 7 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। जब 7 से गुणा करेंगे 7 × 21/7 हो जाएगा।
तो ये एक हमारी संख्या एक ये आ गई। और अगली संख्या देखेंगे क्या, 4 कह रहा है, 4 को भी हम परमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो 1 कर देंगे। क्यों? क्योंकि q इक्वल टू 10 नॉट इक्वल टू 0 कहता है कि नहीं कहता परमेय संख्या में p इक्वल टू 0 कर सकते हैं, लेकिन q इक्वल टू 0 नहीं कर सकते। अब कोई भी संख्या परमेय संख्या के रूप में नहीं है, इसे परमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए हम इसके बटे में 1 लगाएंगे। अब क्यों माना इसे कि हम 3 और 4 एक परमेय संख्या है, क्योंकि 6 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना। जब 6 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो हम 3 और 4 को मान लेंगे कि ये परमेय संख्या है, तो उसके बटे में 1 लगा देंगे। अब 7 ज्ञात करने 6 ज्ञात करने की बात किया तो 6 में 1 जोड़ दिया 7 हो गया, तो 7 से क्या करेंगे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 7 चौक 28, 7 का नम 7, 21/7 और 28/7 के बीच में देखने कितने परमेय संख्या आते हैं। 21/7 से लेकर के जाएंगे कहाँ तक, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। अब देखिए साइड वाला छोड़ देंगे और इस साइड का हम छोड़ देंगे। बीच की बात करें ना कि 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 परमेय संख्या ज्ञात करा तो साइड का और उस साइड का हम छोड़ देंगे, बीच में देखें क्या 6 परमेय संख्या है। तो देखिए 1 परमेय संख्या, 2 परमेय संख्या, 3, 4, 5, 6 परमेय संख्या मिल गए। तो 6 परमेय संख्या यही हमारा क्या हुआ, बीच के टोटल 6 परमेय संख्या। तो यही 6 परमेय संख्या टोटल ज्ञात करने के लिए यहाँ पे कह रहा है इस प्रश्न में। अब चलते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न हमारा है, ये प्रश्न था तीसरा। अब अगला प्रश्न है कौन सा, चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है प्रश्न, 3/4, 3/5 और 3 यहाँ तक काटना पड़ेगा इसे। देखिए अब अगला प्रश्न हमारा क्या है, चौथा प्रश्न है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यही तो प्रश्न है। क्या कह रहा है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या। ठीक, इतना लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कितना ज्ञात करने के लिए कह रहा है, 5 परमेय संख्या ना, तो लिखेंगे 5 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए जितनी संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा उतने में हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। जितना ज्ञात करने के लिए कहेगा उसमें हम उतने में एक जोड़ देंगे तो हमारा 5 संख्या मिल जाएगा। तो 5 + 1 = 6, 6 हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मान लेंगे परमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, यदि 3/5 और 4/5 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, तो क्या करेंगे, 3/5 में क्या करेंगे, कितने से गुणा, 6। 5 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा तो 1 जोड़ा 6 हुआ, तो 6 से इसी हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 6 3 18, क्या हो जाएगा, 6 3 18, 6 5 30। अब आगे है 4/5, तो 4/5 में भी क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। 6 चौको 24, 6 पंचे 30। अब 18/30 से लिखेंगे 24/30 तक। तो लिखेंगे क्या, 18/30
19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। तो देखिए हमने कहा था उसमें साइड में एक अंक छोड़ देंगे और साइड में इसके एक छोड़ देंगे, तो बीच में टोटल 5 परमेय संख्या है, 1 2 3 4 5। तो टोटल 5 परमेय संख्या मिले कि नहीं मिले, क्योंकि 5 परमेय संख्या ज्ञात करने की बात कह रहा था, तो 5 परमेय संख्या आपका बीच का क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के बीच एक परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के बीच एक परमेय संख्या ज्ञात करने की बात कह रहा है, तो इसमें हमारा पांचवें में फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट -3 और -4 के बीच एक परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, कितना कह रहा है, एक परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, सूत्र हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। जब एक परमेय संख्या ज्ञात करने की बात कहे तो इसका सूत्र होता है x + y ब्रैकेट 1/2 इस रूप में होता है, या x + y/2, ये भी एक फार्मूला है जब एक परमेय संख्या ज्ञात करने की बात करे तो। अब यहाँ पे बटे में 2 कहाँ से आया, 2 इसलिए है, जब एक कह रहा है तो एक में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, तो वही 2 है इसके बटे में। तो एक परमेय संख्या ज्ञात करने की बात का, तो ये हमारा वैल्यू क्या हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा x = -3 तथा y = -4। तो x = 3 है, y = -4 है, तो x + y को जोड़ रहा है, तो x + y को हम जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, x + y कर सकते हैं -3 प्लस ब्रैकेट में -4, तो -3 + -4, तो संख्या को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, -7। अब x + y बराबर कितना आ गया, x + y बराबर आ गया हमारा -7। x + y बराबर -7 आ गया, ये वैल्यू उठा करके हम इसमें रख देंगे। तो जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में -7, तो गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -7/2। यही हमारा एक परमेय संख्या ज्ञात करना था, तो हमारा हो गया एक परमेय संख्या -7/2। इसका सेकंड है 1/9 और 2/9। 1/9 और 2/9 के बीच एक परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो फार्मूला वही लगेगा, x + y/2, ठीक, या 1/2 x + y। अगर ये वाला फार्मूला यूज करें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ये वाला कम आएगा। तो ये वाला फार्मूला हम चलते हैं। तो यदि x = 1/9 तथा y = 2/9, तो x और y को क्या करेंगे, पहले नंबर जोड़ देंगे। तो x + y बराबर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/9 + 2/9। हर समान है तो वैल्यू क्या होगी, ऊपर की घात जुड़ जाएगी, हर में 9 ही लिखेंगे। तो x + y बराबर, इतना तो आप भिन्न में सवाल किए हो, इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि हर समान होने पर ऊपर वाली वैल्यू जोड़ दिया जाएगा या घटा दिया जाएगा। तो प्लस है तो जुड़ जाएगा 3/9, काटेंगे तो आ जाएगा क्या, 1/3। तो x + y बराबर आ गया 1/3, कितना आ गया, 1/3। अब x + y के स्थान पे हम रख देंगे 1/3 और 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ देखिए 1/2 है, ब्रैकेट में क्या है 1/3, गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/6। यही हमारा एक परमेय संख्या है, किसके, 1/9 और 2/9 के बीच 1/6 परमेय संख्या है। अब चलते हैं हम सर जी बता दे, पहले सर जी बैठे थे इसमें शो कर रहे हैं। पांचवें क्वेश्चन में है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है 0.75 और 1.5
2 के बीच एक परमेय संख्या ज्ञात करने की बात कह रहा है, तो इस सभी को हम क्या करेंगे, पहले नंबर बनाएंगे परमेय संख्या। जब परमेय संख्या बना लेंगे तो हम बीच की संख्या भी ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें कितने अंक पे दशमलव है, 0.75 में कितने अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव है। तो इसमें 2 अंक के जब दशमलव है तो इसे दशमलव का हटाने के लिए इसमें कितने अंक से गुणा करेंगे, यहाँ पर अगर 2 अंक पे दशमलव है तो 2 जीरो किस में होता है, 100 में। 100 में ही तो 2 जीरो होता है, तो 100 से क्या करेंगे, इसके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो इसके बटे में लगा देंगे 1 और ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 75/100। ये हमारा बन गया P/Q के रूप में। अब बनाएंगे क्या, 1.2 को भी P/Q के रूप में बनाएंगे। तो इसमें कितने अंक पे दशमलव है, 1 अंक पे है, तो 1 जीरो किस में होता है, 10 में। तो 10 से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 10 से ऊपर जब गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो 12/बटे में आ जाएगा 10। अब ये हमारा आ गया x का मान, ये क्या हो गया, यही वैल्यू हमारा हो गया x का मान, और ये वैल्यू हो गया हमारा y का मान। और फार्मूला हमने बताया था इसके पहले वाले सवाल में, क्या था, 1/2 ब्रैकेट में x प्लस y। तो इसी में हम फॉलो करेंगे, तो इस पे क्या हो जाएगा, 1/2 ब्रैकेट में 75/100 प्लस 12/10। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका, 1/2 ब्रैकेट में आ जाएगा, एलसीएम आएगा 10, 100 आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 100। तो 100 इसमें 100 से भाग करेंगे, एक बार जाएगा तो आएगा 75। 100 में 10 से भाग करेंगे, 10 बार जाएगा, 10 इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 120। अब ऊपर वाली वैल्यू को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 1/2 ब्रैकेट में आ जाएगा 5 और 9 1/100। अब उसे हम काट देंगे, ऊपर वाली वैल्यू को काटें और नीचे वाली वैल्यू को। ऊपर वाले को काटेंगे 5 से और नीचे वाले को भी 5 से काटेंगे। जब ये काटेंगे तो आएगा हमारे पास क्या, 5 तिहाई 15, क्योंकि 5 तिहाई 15 होगा, इसमें बचा कितना 4, तो हो गया कितना 45, 5 45। इसे काटेंगे 5 दूना 10 और 1 जीरो बचा 20। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, 2 का इसमें कर देंगे, कितना हो जाएगा, 39/40। ये हमारा हो गया क्या, परमेय संख्या, बीच की एक परमेय संख्या, क्या 39/40। अब चलते हैं इसका, अब इसमें चौथा क्वेश्चन है, 8 और 9 के बीच एक परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो फार्मूला वही लगेगा, कौन सा, x प्लस वाई अपान में 1/2। फार्मूला वही लगेगा, क्योंकि एक परमेय संख्या ज्ञात करने की बात करें तो यही लगाएंगे। तो x बराबर हमारा हो गया, यदि x बराबर 8 तथा y बराबर 9, तो x प्लस वाई की वैल्यू पहले निकाल लेंगे। तो 8 प्लस 9 करेंगे तो हो जाएगा 17 हो गया। अब रख देंगे इसी फार्मूले में, जब रखेंगे तो फार्मूला क्या है, 1/2 x प्लस वाई है, x प्लस वाई की वैल्यू आया है 17, तो रखेंगे 1/2 ब्रैकेट में 17, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 17/2। ये हमारी बीच की एक परमेय संख्या हो गई। ठीक, अब चलते हैं 6वां प्रश्न देखते हैं।